हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी शानदार से चल रही होगी। आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेड 1 का, जो कि आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और उसका नाम है विलियम हैजलिट्स फादर्स लेटर। आज उसकी पूरी थ्योरी देखने वाले हैं हम हिंदी और इंग्लिश में। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को सारे मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो टाइम से टाइम मिलते रहें। ओके, और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। ओके, और इससे एमपी ग्रेड 1 से रिलेटेड मैंने इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर वॉच कीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा नया सेशन, जो कि है विलियम हैजलिट्स फादर्स लेटर। ओके, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने वाले हैं उसको, ताकि आसानी से समझ में आए हमको। चलिए तो हम शुरू करते हैं विलियम हैजलिट्स फादर्स लेटर, जो कि हमारे सिलेबस में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कन्वर्ट करने वाली हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी रहे और आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रह जाए। ओके, और इससे रिलेटेड आप जो कीवर्ड्स होते हैं या फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका ईयर वगैरह जो पब्लिश हुआ था, ये कब हुआ था, ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, विलियम हैजलिट्स फादर्स लेटर। ओके, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमें बहुत डिटेल में अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ेंगे इसको। चलिए तो इसका पब्लिश्ड ईयर देख लेते हैं हम। विलियम हैजलिट फादर्स लेटर कब पब्लिश हुआ था, और इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये इस चैप्टर का नाम विलियम्स हैजलिट फादर्स लेटर इसलिए है क्योंकि विलियम हैजलिट्स के पिताजी ने उनको पत्र लिखा था, अपने बेटे को ये पत्र लिखा था। ओके, तो ये पब्लिश्ड कब हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था द लेटर इट सेल्फ वॉज रिटर्न इन द लेट 18th सेंचुरी। ये लेटर लिखा गया था 18वीं शताब्दी के अंत में, है ना। ये उस समय लिखा गया था, लाइकली अराउंड 1790 1800, है ना। तो ये 1790 से 1800 के बीच में लिखा गया था, बट इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड पोथमसली इन हैजलिट्स कलेक्टेड वर्क इन द अर्ली 19th सेंचुरी, स्पेशली ड्यूरिंग द 1830s आफ्टर विलियम हैजलिट्स डेथ। लेकिन ये पब्लिश कब हुआ, तो ये पब्लिश हुआ था करीब 19th सेंचुरी के। उनका जो वर्क सारा उनका वर्क कलेक्ट किया था, तो उस कलेक्टेड वर्क में इसको भी पब्लिश किया साथ में। ओके, और ये कब पब्लिश हुआ था, ये 1830 के लगभग में, जब विलियम हैजलिट्स की डेथ हुई उसके बाद में ये प्रकाशित किया गया। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका बैकग्राउंड मतलब कि ये किससे रिलेटेड है और इसके अंदर क्या है, ये लेटर किसने किसको लिखा है, वो सब कुछ देखेंगे हम। ओके, चलिए तो ऑथर ऑफ द लेटर, लेटर के ऑथर कौन है। लेटर के ऑथर है हमारे रिवन विलियम हैजलिट, है ना। रिवन विलियम हैजलिट जो है वो 1737 से 1820 उनका टाइम पीरियड था। ये फादर ऑफ विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट के पिताजी ने ये लेटर लिखा था। इसके ऑथर उन्हीं को माना जाएगा। और रिवंड का मीनिंग होता है, ये जो रिवंड लिखा हुआ है ना, REV डॉट करके, रिवंड, रिवंड का मतलब होता है कि वो पादरी थे, वो चर्च में काम करते थे। तो जो चर्च में काम करता है, जो पादरी लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये रिवंड वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये उनके पिताजी ने लिखा था। अब आगे देख लेते हैं हम कि रेसिपिएंट, ये किसको लिखा गया था, ये पत्र किसको लिखा था, है ना। उनके पापा ने ये पत्र अपने बेटे को लिखा था, यंग विलियम हैजलिट देन स्टूडेंट। यंग विलियम हैजलिट को लिखा था जब वो जवान थे, जब वो एक स्टूडेंट थे। पॉसिबली कंसिडरिंग द क्लैरिजी, जब वो अपना फ्यूचर में क्या लेना है, कहाँ जाना है, उनको अपने कैरियर के बारे में कन्फ्यूज़न थे वो, है ना, कन्फ्यूज्ड थे वो कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। इसीलिए फिर उनके पिताजी ने ये लेटर उनको लिखा था। रिवन हैजलिट वॉज अ यूनिटेरियन मिनिस्टर नोन फॉर हिज रिलेशनिस्ट रिलीजियस व्यू, है ना। वो एक पादरी थे। हैजलिट्स के पिताजी जो थे, विलियम हैजलिट्स के पिताजी जो थे, वो एक पादरी थे। वो एक चर्च में काम करते थे और उन्होंने अपने बेटे को पत्र उसी समय लिखा था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन स्ट्रिक्ट होते हुए भी वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि मेरा बेटा कहीं दुविधा में न फंसे, इसलिए वो अपने बेटे को एक पत्र लिखते हैं। ओके, अब इस पत्र में वो क्या लिखते हैं वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। दिस लेटर प्रोवाइड अ मॉरल एंड रिलीजियस ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ
फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट बट लविंग फादर। ये जो लेटर लिखा था, ये एक स्ट्रिक्ट पिताजी ने अपने बेटे को लिखा था ये, और उसको नैतिक और मॉरल एंड रिलीजियस, मतलब नैतिक और धर्म के बारे में दिशा निर्देश करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को ये लेटर लिखा था। ओके, ताकि मेरा बेटा भटके नहीं, उसको सही गाइडेंस मिल सके। ओके, चलिए इसका जैनर देख लेते हैं हम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैनर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ओके, विलियम हैजलिट्स फादर्स लेटर का जैनर क्या है? तो इसका जैनर है एपिस्टोलरी लेटर राइटिंग, मतलब कि पत्र साहित्य है, और मॉरल डिटेक्टिव प्रोज है। ये एक प्रोज है, ये एक गद्य के रूप में देखा जाएगा। ओके, फिर रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल राइटिंग, इसकी राइटिंग वर्क कैसा है इसका? तो ये धार्मिक और दार्शनिक लेखन है इसमें। ओके, चलिए अब इसकी फुल समरी देख लेते हैं हम कि उन्होंने अपने बेटे को लेटर में लिखा क्या था, है ना। तो उन्होंने अपने बेटे को लेटर में लिखा था, रिवर्न्ड विलियम हैजलिट राइट्स टू हिज सन विद डीप कंसर्न फॉर हिज मॉरल स्पिरिचुअल्स एंड इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग। उन्होंने अपने बेटे को लेटर में लिखा था कि वो कैसे धर्म को पालन करे, वो कैसे नैतिक व्यवहार करे लोगों के साथ में। ओके, और वो कैसे अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करे, वो ये सब कुछ उन्होंने अपने बेटे को सलाह दी थी। द लेटर इज फिल्ड विथ एडवाइस on how to live a virtual and relational life grounded in religious faith, duty and self discipline, है ना। उन्होंने अपने बेटे को लिखा था कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर अपने कर्तव्यों को आप निर्वाह कर सकते हैं, है ना, अपने कर्तव्यों का आप पालन कर सकते हैं, और आपको ईमानदारी से और बुद्धि, मतलब अपना दिमाग लगाकर अपनी लाइफ को जीना है। ओके, ये सब कुछ हम भी अपने बच्चों को हम भी यही सिखाना चाहते हैं कि आप अपने सच्चाई का और अच्छाई का मार्ग अपनाएं, आप ईमानदारी के मार्ग पर चलें। हम लोग भी यही चाहते हैं, और वाकई में हमको अपने बच्चों को तो सिखाना ही सिखाना है। सबसे पहले हमको खुद को भी नैतिक और ईमानदारी की राह पर चलना है, और हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। ओके, तो तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब कुछ समझा पाएंगे। चलिए, तो अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इसके की पॉइंट्स क्या थे? इसके की पॉइंट्स है, फर्स्ट है मॉरल इंटेग्रिटी, मतलब नैतिक ईमानदारी। तो वो अपने बेटे को सिखा रहे थे कि तुमको ईमानदार रहना है लाइफ में। ओके, तो हैजलिट्स एडजिस हिज सन्स टू परस्यू ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड वर्च्यू अबव ऑल। ही वॉन्ट्स against temptation, pride and self interest. He tells him to value character over popularity और सक्सेस। वो अपने बेटे को ये सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें हमेशा सत्य की और धर्म की और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना है। तुम्हें कभी भी मतलब कि प्राइड नहीं करना है, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब कि दिखावा नहीं करना है, कभी भी घमंड नहीं करना है, और तुम मतलब सक्सेस अगर हो भी जाओ तब भी तुमको मतलब शो अप नहीं करना है कि अरे मैं इतना सक्सेस हूँ, है ना। तुमको वो सब अपनी पॉपुलरिटी के ऊपर अपना मतलब सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा तुमको। ओके, फिर सेकंड उसका दिखाते हैं। सेकंड इसका की पॉइंट है हमारा रिलीजियस बिलीव्स। ओके, धार्मिक विश्वास। उन्होंने ये बताया है कि तुमको धर्म के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एज अ यूनिटेरियन, रिवर्ड हैजलिट्स emphasize rational religious believe in God based on reason नॉट डॉगमा। ओके, वो चाहते हैं कि तुम बिल्कुल भी किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल अंधा विश्वास नहीं करना है। किसी भी चीज़ के ऊपर तुम अपने बुद्धि का यूज़ करो, तुम अपने बुद्धि और विवेक का यूज़ करो, और तुमको देखना है कि वो चीज़ तर्कसंगत है ये वो, या फिर वो धर्म के विपरीत नहीं होना चाहिए। ओके, और वो इसलिए ये सब कुछ समझा रहे हैं क्योंकि वो एक यूनिटेरियन है, वो एक पादरी हैं, इसलिए। ओके, चलिए, वो अपने पुत्र से ये भी कहते हैं कि तुमको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है कि तुम्हारी अंतरात्मा क्या कह रही है, सही है या गलत है। क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, वो हमको एक बार चेताता ज़रूर है, हमको एक बार ज़रूर बोलेगा वो कि ये गलत है या ये सही है ना। हमको लोगों की बातों में नहीं आना है। ये सब कुछ उनके पिताजी भी अपने बेटे को समझा रहे हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं हम, एजुकेशन एंड थिंकिंग, शिक्षा और सोच। He encouraged Williams to become well educated but warns him against arrogance, है ना। वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो पढ़ाई कर रहा है वो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करे। ओके, और अपने ज्ञान के साथ साथ वो बहुत सब लोगों के साथ में विनम्र रहे, वो सबके साथ में बहुत मतलब पोलाइट रहे, है ना। ऐसा नहीं कि वो घमंडी हो गया है, लोगों को तुच्छ समझ रहा है, ऐसा नहीं करना है। वो सब कुछ अपने बेटे को यही समझा रहे हैं, है ना। नॉलेज शुड लीड टू ह्यूमैनिटी एंड सर्विस नॉट प्राइड।
नॉलेज, जो ज्ञान होता है वो क्या करना, मतलब क्या करता है, तो ज्ञान हमें सिखाता है कि आपको हमेशा अपने सेवा करना है आपको लोगों की, और आपको उस ज्ञान को अपने संयम से, अपने विवेक से उसको यूज़ में लेना है ना। आपको प्राइड, आपको घमंड नहीं करना है कि मैं इतना सक्सेस हो गया हूँ, है ना। ये सब कुछ आपको नहीं करना है। यही उनके पिताजी सब कुछ समझाते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है इसका कीवर्ड, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य और जिम्मेदारी। वो अपने बेटे को ये भी समझाते हैं। रिवन हैजलिट्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी और टू फैमिली, सोसाइटी एंड गॉड। वो समझाते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य परिवार के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, ओके, और भगवान के प्रति क्या है। ओके, तुम खुद के लिए भी तुम्हारा क्या क्या कर्तव्य है, तुम्हारी खुद की क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सब कुछ भी तुमको जानना पड़ेगा। ही टीचेज दैट लाइफ शुड बी लिव्ड विद पर्पस एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। ओके, वो अपने बेटे को समझाते हैं कि अगर तुमको जीवन में सक्सेस होना है तो तुम्हें खुद पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी सी सफलता मिली और तुम पागल हो जाओ, है ना। ऐसे नहीं करना है कभी भी। तुमको अपने आप को कंट्रोल करना है, और अगर तुम्हें सफल होना है लाइफ में तो तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखना ही है, साथ में घमंड नहीं करना है, खुद को कंट्रोल करना है। ओके, फिर इसकी शैली देख लेते हैं हम। इसकी शैली कैसी है, इसकी भाषा क्या है। ओके, तो द टोन इज सीरियस, स्टर्न येट अफेक्शनेट। उनकी जो शैली है, उनकी जो भाषा है वो एक गंभीर है और थोड़ा सा भावनात्मक भी है। वो अपने बेटे को, मतलब हम अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, हम सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में कैसे करना है, क्या करना है ना। हमें गलत राह पर नहीं चलना है। तो इसका टोन भी यही है कि कैसे आप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, मतलब गंभीर वे में और भावनात्मक तरीके से सिखाते हैं। ओके, चलिए इसकी भाषा और शैली देख ली। अब इसकी मेजर थीम देख लेते हैं हम, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जैनर, मेजर थीम्स, है ना, ये सब कुछ पूछे जाते हैं। तो हम ये सब कुछ देखेंगे, हमारा सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। चलिए इसके मेजर थीम देख लेते हैं हम। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी फर्स्ट थीम है मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है द लैटर टीचेज द सन टू बी लीड अ लाइफ टू वर्च्यू एंड नॉट प्लेजर, है ना। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, और वो कैसे निर्वाह करना है, वो नैतिक मूल्यों पर और धर्म के राह पर चलकर। ओके, ऐसे नहीं कि तुम अपना, मतलब तुम घमंड कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। तुमको हमेशा नैतिकता की शिक्षा लेनी चाहिए। ओके, फिर सेकंड है रिलीजियस एंड रीजन। रिलीजियस एंड रीजन मतलब धर्म और तर्क दोनों आपको रखना है ना। रिवर हैजलिस बिलीव इन अ रैशनल अप्रोच टू रिलीजियस। उनका मानना था कि हम धर्म की राह पर चलकर भी हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, या हम आगे क्या बनना चाहते हैं, हम जो काम करेंगे उसमें भी हमको सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो काम करना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम पेरेंटल गाइडेंस। ओके, शो द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रिक्ट मॉरली अपग्राइड फादर्स ऑन हिज सन, है ना। एक पिता का अपने पुत्र के लिए जो सलाह देने का जो तरीका है वो एक गंभीर तरीका है उनका, है ना। वो एक पिता अपने पुत्र को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे तुमको ये जीवन जीना है और इस जीवन में तुम्हें क्या क्या करना है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट थीम देख लेते हैं इसकी, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ओके, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इसकी नेक्स्ट थीम है, और वो अपने पुत्र को क्या समझा रहे हैं, विलियम हैजलिट्स के पिताजी विलियम हैजलिट्स को क्या बता रहे हैं, विलियम इज इनकरेज टू फॉलो हिज ओन मॉरल कंपास, है ना। तुम्हें हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करना है, खुद का निर्णय लेना है। कभी भी दूसरों की निर्णय को प्राथमिकता मत दो, पहले अपने अंतरात्मा की सुनो कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें क्या कह रही है। ओके, अपने विवेक से काम लेना है तुमको। चलिए फिर नेक्स्ट थीम है हमारी डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। डिसिप्लिन और ड्यूटी में रहना है तुमको, अनुशासन और कर्तव्य में। ओके, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड हार्ड वर्क आर पोर्ट्रेड एज अ कीज टू मीनिंगफुल लाइफ। अगर तुम्हें मीनिंगफुल लाइफ जीनी है तो तुम्हें अपने संयम से उसको जीना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा, और तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, और वो मेहनत तुम्हें ईमानदारी से करनी है और धर्म के राह पर चलकर करनी है। ऐसा नहीं कि तुम बेईमानी करो। ओके, चलिए तो ये हमारी थीम्स यहाँ कवर हो जाती है सारी। अब इसके इम्पोर्टेंस एंड लिजेसी देख लेते हैं हम कि इस लेटर का क्या इम्पोर्टेंस है या इस लेसन का क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब कुछ हम देखेंगे। ओके, चलिए द लेटर गिव्स आर रेयर इंसाइट इनटू विलियम हैजलिट्स अपब्रिंगिंग।
वैल्यू एंड द मॉरल प्रेशर ही लिव्ड अंडर। ओके, ये पत्र विलियम हैजलिट्स के पिताजी विलियम हैजलिट्स को नैतिक और बौद्धिक की झलक देते हैं, दिखाते हैं कि कैसे एक पिता अपने पुत्र को नैतिकता का ज्ञान दे रहा है ना। चलिए फिर नेक्स्ट है, इट इज़ ऑफन स्टडीज टू अंडरस्टैंड द मॉरल वैल्यूज ऑफ 18th सेंचुरी डिसेंटर्स लाइक यूनिटेरियन, है ना। उनके पिताजी एक पादरी थे, तो वो पिताजी जो पादरी जो थे उनके पिताजी वो उनको 18वीं शताब्दी में नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और वाकई में जो पहले के लोग होते थे ना वो बहुत धार्मिक और नैतिकता वाले होते थे। आजकल तो पता नहीं क्या ही हो गया है दुनियादारी को, है ना। तो वो अपने 18वीं शताब्दी में धर्म के बारे में और नैतिकता के बारे में दिखाता है, 18वीं शताब्दी के बारे में बताता है। ओके, चलिए। इट ऑल्सो शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस एंड piety and intellectual freedom which Hazlitt's later explored in his essay, है ना। ये दर्शाता है कि हैजलिट्स के जीवन में धर्म और स्वतंत्रता के सोच के बीच में संघर्ष, मतलब वो जो विलियम हैजलिट थे वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे लाइफ में क्या करना है, या तो मैं पादरी बन जाऊं या मैं कुछ और करूं, है ना। वो कंफ्यूज थे। तो ये दिखाता है कि कैसे आप अपने आप को उस कंफ्यूजन से निकालना है, कैसे है हमको, और हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुननी है ना। तो ये उस सबका ये जो है ये पूरा उस संघर्ष को दिखाता है। ओके, चलिए अब इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम। इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या है? डू नॉट फिक्शनल, इट रीड्स लाइक मॉरल लिटरेरी ऑफ द 18th सेंचुरी। ये पत्र साहित्यिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी निबंध या विचारात्मक लेख है ना। ये लेटर हमें ये समझना चाहिए कि ये लेटर सिर्फ विलियम हैजलिट्स के पिताजी ने विलियम हैजलिट्स को ही नहीं लिखा है। यही चीज़ हमारे मम्मी पापा भी हमको चाहते हैं ये सिखाना कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द अलाइनमेंट स्पिरिट यूज ऑफ रीजन टू गाइड लाइफ एंड फेथ, है ना। इसमें अलाइनमेंट स्पिरिट के बारे में बताया है। अलाइनमेंट स्पिरिट एक युग होता है, एज ऑफ अलाइनमेंट के बारे में बताते हैं ना। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये लेटर कौन से युग का है। ओके, तो ये एज ऑफ अलाइनमेंट युग का है और इसमें उसी की झलक दिखती है। और ये दिखाता है कि आपको कैसे अपना तर्क वितर्क लगाकर आपको उस चीज़ को सोचना है, समझना है ना। अपनी लाइफ के बारे में पूरा आपको डिटेल में सोचना समझना है। ओके, चलिए। इट शोज अ फादर्स डीप कंसर्न फॉर शेपिंग अ सन्स सोल, नॉट जस्ट हिज कैरियर, है ना। एक पिता की इसमें चिंता बताई है कि एक पिता कैसे चिंतित होकर अपने बेटे को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तुम्हें जो करना है वो कॉन्फिडेंटली करना है, अपनी खुद की अंतरात्मा की आवाज़ सुन के करना है, धर्म के मार्ग पर चलकर करना है और ईमानदारी और सच्चाई से करना है ना। जो कि आज भी प्रासंगिक है, जो कि आज भी लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये सब कुछ फॉलो करें, है ना। चलिए, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम। विलियम हैजलिट्स फादर्स लेटर का कंक्लूजन निकलता है, इज अ पावरफुल मॉरल एंड रिलीजियस डॉक्यूमेंट रिटन विथ सिंसियरिटी इन एक्चुअल डेप्थ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। ये दिखाता है कि कैसे हमको अपना तर्क भी रखना है और कैसे हमको लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहना है और कैसे हमें नैतिक और धार्मिक मार्ग पर चलकर हमें अपनी लाइफ को जीना है ना। ये पत्र उसको दिखाता है। It tells us not only about the character of Reverend Hazlitt's, but also offer a window into the forces that shaped one of England's greatest essayists, William Hazlitt, है ना। ये इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह एक पिता अपने बेटे को सच्चाई, कर्तव्य और विवेक के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है और कैसे 18th सेंचुरी में भी जो पिताजी होते थे वो अपने बच्चों को सलाह देते थे, है ना, हर चीज़ के लिए कि कैसे तुम्हें अपने जीवन का यापन करना है, कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है। ओके, चलिए। तो हमारा पूरा विलियम हैजलिट्स फादर्स लेटर पूरा हमारा यहाँ कवर होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, चलिए। और अभी तक अगर आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।